हेलो गाइस। तो आज हम लोग जैसे पिछले कई वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि हम लोग पूरा पढ़ नहीं लेते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी भारत में रहते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून, समाज की मान्यताएं, तौर तरीके, परंपरा सब कुछ जानना जरूरी होता है अगर हम वहाँ पे कुछ रहना और अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं। और सिटीजनशिप कहाँ पे दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो कितना है? 5 to 11, यानी आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप का प्रोविजन है। हम लोग पिछले क्लास में 5, 6, 7 को स्टडी कर चुके हैं। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये बोल रहा है कि भारत के ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं, यानी भारत के बाहर रहते हैं, तो उन लोगों की नागरिकता कैसे बनी रहेगी, यानी वो लोग भारत के नागरिक कैसे बने रहेंगे। तो इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 5 था, आर्टिकल 5 था, उसमें ये था कि उसमें कुछ कंडीशन दिए हुए थे कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक रहेंगे। जैसे था कि भारत में जिनका जन्म हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या जो है ये कुछ समय से यहाँ पे, यानी जो हमारा भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उससे पहले वो जो है भारत में उनका अधिवास होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें थी। तो आर्टिकल 5 के साथ में इनकी भी नागरिकता कैसे बनी रहेगी, ऐसा कैसे संभव है? अब इसमें यह है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, यानी विदेश में रह रहा है, भले उसका जन्म विदेश में हुआ हो, लेकिन उसकी भारत नागरिकता बनी रहेगी यदि उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ हो? इंडिया में। यानी चाहे जो उनकी दादी हो या दादा हो, उनका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में। और भारत में जो उनका जन्म होना चाहिए वह एरिया कौन सा होना चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी इसके तहत जो एरिया कवर होता था, जो टेरिटरी थी इंडिया की, उसमें उनके दादा दादी का जन्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमण, तो जो रमण है, क्या नाम है? रमण। ये जो रमण है, ये का जन्म कहाँ हुआ? विदेश में हुआ। लेकिन जो इसके दादा दादी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ इंडिया में। कहाँ जन्म हुआ? इंडिया में। और इंडिया में उस क्षेत्र में जन्म हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की टेरिटरी थी। ठीक है? तो रमण, भले उसका जन्म, रमण का जन्म कहाँ हुआ? विदेश में, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, कहीं भी, तो उसकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, क्योंकि उसके दादा दादी कहाँ पे जन्म हुआ? इंडिया में जन्म हुआ। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एरिया था, उस एरिया में, यानी उतने एरिया में उनका, एरिया के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। दूसरी चीज क्या है? अब ये व्यक्ति, ये दूसरा कंडीशन और क्या है? ये जो रमन है, इसको क्या करना पड़ेगा? जो विदेश में हमारे क्या है, हमारे जो विदेश में एम्बेसडर हैं, और जो काउंसिल ऑफिस है हमारी, तो काउंसुलर जो ऑफिस है वहाँ, तो वहाँ एम्बेसडर और काउंसुलर जो ऑफिस है, उन दोनों में से कोई भी जहाँ पे है, जैसे कहीं एम्बेसडर है, कहीं काउंसुलर ऑफिस है, तो उसमें इस आशय का एप्लीकेशन भेजा गया हो और उस प्रॉपर
वे में हो, प्रॉपर तरीके से हो, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है कि फला एप्लीकेशन है और इसी के माध्यम से आप भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका जन्म तो विदेश में हुआ है, जैसे रमन के मामले में था। तो अगर रमन ने उस प्रॉपर तरीके से एम्बेसडर में या कंसुलर जो ऑफिस थी वहां एप्लीकेशन किया है और वो एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, तो ये जो कार्रवाई है वो अगर 1 जुलाई 1948 के बाद भी होता है तब भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी, यानी भारत का नागरिक हो सकता है। तो ये मोस्टली किसके लिए है? ऐसे व्यक्ति के लिए जो आप इसको कह सकते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिया। तो भारत के ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं, इस माध्यम से वो भारत के नागरिक हैं। इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 में है। तो मुझे लगता है ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी और जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक यू।